नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है 21 अक्टूबर को लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाना है तथा 15 अक्टूबर तक पेड परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा की नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आएगी और लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन दिसंबर लास्ट तक किए जाने की संभावना है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मित्रों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा अभी तक विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को लेकर जो है आपके सामने जो है आया जा रहा है। इन क्वेश्चनों से संबंधित जो है सीरीज चैनल पर चलाई जाएगी, जिसमें सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उसी के क्रम में यह पहला पार्ट है। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अकबर द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? आगरा में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ? आगरा में है। कब बना था? 1602 ईस्वी में अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है? तो सिख पंथ के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव की जयंती जो है गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जवारा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो मध्य प्रदेश में जो है जवारा लोक नृत्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई? तो मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 ईस्वी को शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है गैर कारपोरेट और गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योग को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मुद्रा योजना की डेट है महत्वपूर्ण कि 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया और इसका उद्देश्य क्या है कि गैर कारपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योग को 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा अनुशंसित किया जाता है? तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग के द्वारा अनुशंसित किया जाता है, फिर उसके बाद भारत सरकार इसे लागू करती है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब की गई? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई ताकि सब लोग जो है स्वस्थ रहें और अधिक से अधिक खेलों में भाग लें। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जो सापेक्षता का सिद्धांत था इसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। इसमें क्या था? सापेक्षता के सिद्धांत में उन्होंने फार्मूला दिया E बराबर mc², जहाँ C क्या है? प्रकाश का वेग है, m द्रव्यमान है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 5 नवंबर 2008 को गंगा को जो है राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। इसी से क्वेश्चन पूछता है गंगा कार्य योजना कब लाई गई थी? तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए कि गंगा कार्य योजना कब लाई गई। अगला क्वेश्चन देखिए, पालघाट दर्रा कौन से राज्य को आपस में जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा जो है केरल तथा तमिलनाडु को जोड़ता है। केरल तथा तमिलनाडु को पालघाट दर्रा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो जो धौलावीरा है यह 3 भागों में विभाजित है। यह कच्छ के रण में उपस्थित है। यहाँ की और एक विशेषता है कि यहाँ उत्तम जल प्रबंधन की व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसका कार्यक्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक था। एलिजा इम्पे प्रथम इसके मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। अन्य न्यायाधीश इसमें LHC थे। तो इसका जो है टोटल 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश पूछता है कौन थे? एलिजा इम्पे थे। लेमचेस्टर, हाइट तथा चैम्बर जो है 3 अन्य न्यायाधीश उसमें थे। LHC से उसको याद कर सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए? तो जो मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए किस संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा।
समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। इन्हीं की अनुशंसा पे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिए गए हैं और 46वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना भी मौलिक कर्तव्य घोषित कर दिया गया। इस तरह से कुल कितने मौलिक कर्तव्य हो गए? 11 हो गए। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, किसके अंतर्गत न्यायालय अपने यहाँ लंबित मामलों को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो जो उत्प्रेषण है, अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसके अंतर्गत 5 तरह की रीट डाली जाती है। उसी में से एक रीट जो है उत्प्रेषण है। इसके अंतर्गत जो लंबित मामले हैं उसे उच्चतर या उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो प्रथम जो पीढ़ी थी उसमें बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, लेकिन जब दूसरी पीढ़ी आई तो उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। और जो बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब वाले प्रथम श्रेणी के पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें बहुत अधिक बिजली लगती थी, उनकी विश्वसनीयता और तेज़ी कम थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ALU का फुल फॉर्म क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ALU का फुल फॉर्म। वर्ड लेंथ क्या होता है? कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं UP SSC की पूर्व की परीक्षाओं में। तो वर्ड लेंथ क्या होता है? एक प्रोसेसर एक बार में जितना बीट प्रोसेस करता है वह वर्ड लेंथ कहलाता है। वर्ड लेंथ आंतरिक डेटाबेस रजिस्टर ALU आदि की चौड़ाई पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। ऑप्टिकल फाइबर में संचार किसके माध्यम से होता है? तो लाइट के माध्यम से होता है, ना कि विद्युत के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, क्रोम, सफारी, ओपेरा के बीच क्या समानता है? तो क्रोम, सफारी तथा ओपेरा जो है वेब ब्राउज़र है। तो पूछता है कि कौन इसमें वेब ब्राउज़र है, कौन नहीं है। तो इस नाम को आप लोग याद किए रहिए, क्रोम, सफारी, ओपेरा जो है वेब ब्राउज़र है। किसी सामग्री को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की का क्या उपयोग किया जाता है? Ctrl+V होता है। सेव के लिए Ctrl+S होता है। TCP का फुल फॉर्म क्या है? तो TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ है? एक ही सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक प्रोग्रामों को संचालन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। एक ही सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक प्रोग्रामों का संचालन जो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण अधिनियम का क्रियान्वयन कब किया गया? तो 1969 ईस्वी में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण अधिनियम का क्रियान्वयन किया गया। इसके अंतर्गत किसी परिवार में किसी शिशु के जन्म अथवा सदस्य की मृत्यु हो जाने पर मृत्यु रजिस्टर कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जन्म और मृत्यु रजिस्टर कार्यालय में पंजीकरण कराना पड़ता है। भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, फिर यूपी में है, फिर बंगाल में है, तमिलनाडु में है, फिर बंगाल में है, फिर आंध्र प्रदेश में है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, महायूपी तमिबंग अंधा, महायूपी तमिबंग अंधा। तो इससे क्या हो जाएगा? पहले स्तर पे महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर तमिलनाडु, फिर बांग्लादेश, फिर लास्ट में आंध्र प्रदेश है। तो शहरी जनसंख्या की जो है आबादी का घटता क्रम होगा महायूपी तमिबंग अंधा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई सर्वप्रथम? तो राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर जिले में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया और ये संशोधन 24 अप्रैल को पारित हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है किस संविधान
संशोधन द्वारा पारित किया गया? तो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण को पारित किया गया। संविधान में संशोधन सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया? तो 1951 ईस्वी में किया गया। प्रथम अनुसूची को जोड़ा गया तथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानूनों को जो है इसमें सम्मिलित किया गया। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है अनाईमुड्डी है। लघु हिमालय पर्वतमाला में सबसे बड़ी पर्वतमाला क्या है? तो लघु हिमालय में सबसे बड़ी पर्वतमाला पीर पंजाल होती है। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो जो दक्कन का टैफ है वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसको काली मिट्टी का क्षेत्र भी कहा जाता है। DK से याद कर लीजिए कि दक्कन का टैफ काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किसके दक्षिण में स्थित है? तो महानदी डेल्टा के दक्षिण में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील स्थित है। यह भारत ही नहीं, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कब समाप्त करने किया और किस वर्ष में कानून पारित किया? तो सती प्रथा जो है 1829 ईस्वी में, उस समय 1829 ईस्वी में अधिनियम लाया गया और उसकी धारा 17 के अंतर्गत सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। राजा राम मोहन राय ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 ईस्वी में की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा 1884 ईस्वी में की गई। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। यानी कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में 85 में हुई थी 1800, और इसके जो है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया, नहीं तो स्थापित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक में हुआ। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी जी के द्वारा की गई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी जी के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित एक सामाजिक सुधार का समर्थन करने वाला समाचार पत्र था। यह भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता मांग रहा था। इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो इसका प्रकाशन जो है GD कुमार, तारकनाथ मेहता भी इससे जुड़े हुए थे। तो मित्रों, ये जो है क्वेश्चन था कि गुरमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित एक सामाजिक सुधार का समर्थन करने वाला समाचार पत्र जो भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग करता था, इसका प्रकाशन किसने किया? तो GD कुमार ने किया। तारकनाथ दास भी इससे जुड़े हुए थे। स्वाली का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाल के बीच हुआ। इसमें जो है सूरत के पास स्वाली नामक एस्टूरी पे ये घटना घटित हुई थी। इस युद्ध में पुर्तगाली सेना पराजित हो गई थी। तो स्वाली का युद्ध 1612 और विजयी कौन रहा? अंग्रेज। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम UP की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1994 में। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 20 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। भारत में इसकी शुरुआत 2005 ईस्वी से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा सबरी संकल्प अभियान क्या है? तो महिलाओं को कुपोषण से दूर करने के संबंध में सबरी संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, स्वांग किस राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों तथा गाथा गीत का नृत्य है? तो स्वांग जो है उत्तर प्रदेश का है।
स्वांग उत्तर प्रदेश का गाथा गीत का नृत्य है। हरदौला कथा विशेष रूप से किस क्षेत्र में होती है? तो जो हरदौला कथा है वह बुंदेलखंड में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखिए, दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, दालों के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले भारत के 2 शहर कौन कौन हैं? तो भारत के 2 शहर दिल्ली है, फिर मुंबई है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो जीएसटी जो है 3 घटक सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी में विभाजित है। पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद जो होता है वह पीतल के बर्तन तथा हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। लोहे के बाट का उद्योग कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो सहारनपुर में। मिट्टी के खिलौने कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो आगरा में। अगला क्वेश्चन देखिए, जरदोजी व चिकनकारी के लिए कौन जाना जाता है? लखनऊ जाना जाता है। बीएचयू हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 4 जनवरी 1916 ईस्वी को बीएचयू की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। गौतम कौवा ईंटा गाजी। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा तथा गाजियाबाद जो है शिक्षा के क्रम में है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेसू है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो जो राजकीय पशु है बारहसिंगा है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोंच है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय खेल हॉकी है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुमपुख्त क्या है? तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ व्यंजन बनाने की विधि को दुमपुख्त कहते हैं। इसके अंतर्गत मांसाहारी व्यंजन बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने के लिए औपचारिक परंपरा को क्या कहते हैं? तो जब भोजन करने जाते हैं तो खाद्य पदार्थों को सजाया जाता है, इस परंपरा को कहा जाता है दस्तरखान। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो खुर्जा बुलंदशहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। संगम सिटी आपका बनारस है। इलाहाबाद है संगम सिटी। नवाबों के शहर के नाम से लखनऊ जाना जाता है। सिटी ऑफ ताज के नाम से आगरा जाना जाता है। ये सभी शहरों की विशेषता है। जैसे आपका जो है संगम सिटी प्रयागराज को कहा जाता है, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, सिटी ऑफ ताज जो है आगरा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तन के लिए जाना जाता है? तो जो चुनार है चुनार लाल मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। बरेली सुरमा के लिए तथा फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए मशहूर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लखनऊ घराने को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जो लखनऊ घराना है उसको पूरब घराना भी कहा जाता है। इसमें शंभू महाराज, लक्ष्मण महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज लखनऊ घराने से संबंधित थे। कॉफ़ी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन मार्क। तो कॉफ़ी उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है। ब्राज़ील पहले स्थान पे है, कोलंबिया दूसरे स्थान पे है, फिर इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन, पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली जूट मिल 1855 ईस्वी में कोलकाता के पास हुगली नामक स्थान पर रिसरा में आयोजित की गई थी। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार किसे माना जाता है? तो जो खरी बावली है पुरानी दिल्ली में, उसे सबसे बड़ा मसाला बाजार माना जाता है। वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब से लागू हुआ? तो भारत में 1 जनवरी 2020 से जीएसटी लागू हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करती है? तो वो तो अनुच्छेद 312 है। लेकिन किसी विषय को जो है राष्ट्रीय महत्व को कैसे घोषित करेगी? वह 249 के अंतर्गत। और राज्यसभा द्वारा जब किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है तो वह घोषणा के 1 वर्ष बाद तक रहता है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों का गठन कब किया गया? तो 1993 ईस्वी में अस्थायी समितियों का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त बैठक का प्रावधान
किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा मतदान के दौरान टाई की स्थिति में निर्णायक मत कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है निर्णायक मत देगा अनुच्छेद 110(1) के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ लगी हुई? तो बांग्लादेश के साथ 4096.7 किमी। और बांग्लादेश के लिए जो है कौन कौन से देश जुड़े हैं कमेंट करके बताइए। पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। घाटी, दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? तो जो सबसे तंग घाटी है द ग्रैंड कैनियन घाटी। तंग घाटी का मतलब होता है लार्जेस्ट जॉर्ज। तो द ग्रैंड कैनियन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य से होकर बहने वाली कोलोराडो नदी की धारा में बनी सबसे तंग घाटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है? माजुली, असम ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ताजमहल के सुलेखक कौन थे? तो अमानत खां सिराजी जो है ताजमहल के सुलेखक थे। तो मित्रों ये जो है प्रीवियस ईयर से संबंधित 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हम आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगेंगे। क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए तथा चैनल को जो है अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करिए और कराइए। धन्यवाद दोस्तों।